जय हिंद कैडेट्स। आज आपको एयरफोर्स XY ग्रुप के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम देंगे, जिसमें आपको एयरफोर्स XY ग्रुप की वैकेंसीज़ कितनी आती है, कौन कौन से प्रोसेस से होकर के एक्सपीरियंस को गुजरना पड़ता है और कितने फेज़ होते हैं, और साथ में मेडिकल का प्रोसेस क्या होता है, और फिर कितनी सैलरी है और कितने साल की ये आपकी जॉब है, सर्विस है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो सिलेबस है उसमें आपकी 3 चीज़ें आती हैं, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। फिजिक्स 25 नंबर का और मैथ 25 नंबर का और इंग्लिश जो है वो 20 नंबर का आता है। ठीक है, तो 25 नंबर आपके मैथ्स के होते हैं, जिसमें से आपको मैक्सिमम इसका जो कट ऑफ जाता है वो लमसम 10 जाता है, मतलब मैथ का केवल सेक्शनल कट ऑफ, और एक ओवरऑल कट ऑफ जाती है और एक फाइनल कट ऑफ जाती है। तो मैथ्स का जो होता है सेक्शनल कट ऑफ वो लमसम 10 जाता है, और फिज़िक्स का जो होता है वो भी 10 रहता है, और इंग्लिश का जो रहता है वो भी सेक्शनल कट ऑफ 10 ही रहता है। बात करते हैं और ओवरऑल कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो आपके वो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या फिर हार्ड आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जो होती है वो डिक्लेयर होती है। फिर जब आपकी एक रिटन कट ऑफ होती है, जब आप रिटन कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो एक फिर आगे चल करके फाइनल कट ऑफ बनती है। फाइनल कट ऑफ उससे 2 या 3 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर ज़्यादा होता है। बाकी अगर आपने रिटन निकाल लिया होता है तो कभी कभार 1 नंबर ही ज़्यादा जाते हैं, तो ज़्यादा उसमें मतलब ये प्रॉबिलिटी नहीं होती है कि आप उसमें आपको निकाल ही देंगे अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो। फिर बात करते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की। एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है, एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं। तो आपका पहला इंग्लिश होता है 20 नंबर का, और रागा होता है। रागा का फुल फॉर्म होता है रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, रागा, जो कि 30 नंबर का होता है। और ओवरऑल बात करते हैं तो टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वाई ग्रुप में। वाई ग्रुप में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आपको टाइम मिलता है 45 मिनट्स करने के लिए। तो 45 मिनट्स में आपको करना होता है 50 क्वेश्चंस। और वाई ग्रुप में जो सेक्शनल कट ऑफ रागा की लमसम जाती है वो 15 का जाती है, और इंग्लिश की लमसम 10 रहती है सेक्शनल कट ऑफ। ओवरऑल की बात करते हैं तो वही लेवल पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस तरीके से आ रहा है, इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या फिर हार्ड आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी कट ऑफ डिक्लेयर होती है एयरफोर्स CSB के द्वारा। बात करते हैं तो वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ जो होती हैं वो लमसम 3500 वैकेंसीज़ आती हैं, 3500 वैकेंसी, कभी कभार 3000 वैकेंसीज़ होती हैं। जैसे कि जितने एस्पिरेंट्स को उनको ज़रूरत होती है उसी अकॉर्डिंग वैकेंसीज़ भी वो डिक्लेयर करते हैं अपने साइट पर। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में होती है और कम वैकेंसी कितनी होती है? वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, और वैकेंसी सबसे कम होती है वाई ग्रुप में। मतलब एक्स ग्रुप की वैकेंसी वाई ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। एक्स ग्रुप की वैकेंसीज़ 2000 प्लस होती है, और इसकी जो होती है वो 1200 अराउंड होती है वाई ग्रुप की। और अब आपको बात कर लेते हैं कौन कौन से फेज से आपको इसमें गुजरना होता है। तो जैसा कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया, हमने आपको देखो क्या क्या हमने बातें बता दी कि एक्स ग्रुप में जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। आपको इसमें अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 25 मैथ में, 25 फिजिक्स में, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश में, यानी कि 50 + 20 यानी कि 70 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। और आपको इसके लिए टाइम मिलता है, इसके लिए आपको टाइम मिलता है, अगर आप एक्स ग्रुप के एस्पिरेंट्स हैं तो इसमें आपको टाइम मिलता है 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे का समय मिलता है आपको करने के लिए।
तो और वाई ग्रुप के लिए आपको हमने बताया 45 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपने रिटन को क्वालिफाई कर लिया। अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, आपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया, फिर आपको आपका फिज़िकल फिटनेस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, ठीक है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, 2 प्रोसेस हैं इसमें, या फिर आप कह सकते हो फेज़ 2 में। जब आप फेज़ 2 में जाते हो तो पहला होता है पीएफटी। पीएफटी का मतलब क्या होता है? फिज़िकल फिटनेस टेस्ट। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है? आपको करने होते हैं 1.6 किलोमीटर का रेस होता है। 1.6 किलोमीटर आपको कवर करना होता है 7 मिनट्स में। 7 मिनट्स में आपको 1.6 किलोमीटर रेस कवर करना होता है। फिर आपको कवर करना फिर आपको वो 10 टाइम्स सिटअप्स कराएंगे और 10 टाइम्स स्क्वाट्स कराएंगे और 10 टाइम्स आपको पुशअप्स। देखिए, सबसे पहले आपको 10 टाइम्स पुशअप्स कराते हैं और 20 टाइम्स सिटअप्स कराते हैं और 20 टाइम्स ही स्क्वाट्स भी कराते हैं। तो अगर आप फिज़िकल में ठीक ठाक हो तो आप उसको कर लोगे, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बट थोड़ी सी आपको 1-2 महीने अपनी हेल्थ के ज़्यादा केयर करनी होगी ताकि आप उसमें आप निकाल ले जाओ। फिर उसके बाद जब आप फिज़िकल फिटनेस टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो, आपने रेस कर ली, आपने पुशअप्स कर लिए, आपने स्क्वाट्स कर लिए, आपने सिटअप्स कर लिए, फिर जो है आपको गुजरना पड़ता है SRT से, यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें होता क्या है कि आपको सिचुएशन कोई दे देंगे और उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस क्वेश्चंस आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस होते हैं, 45। तो उसमें आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या डिसीज़न लेना है, उस पर आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, उस पर आपको क्या करना रहता है? टिक लगाना रहता है। तो आपको लगेंगे सारे ऑप्शंस सही हैं, पर उसमें से वो आपके नेचर को पहचानते हैं कि आप किस तरीके से सोचते हो। वैसे तो सही तो सभी होते हैं, पर आपके लेवल को पहचानने के लिए, आपके नेचर को पहचानने के लिए वो आपको सिचुएशन से, उस क्वेश्चन से आपको गुजारते हैं। तो फिर उसके बाद जब आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दे देते हो, फिर आपका आ जाती है बारी देने की GD की, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है आपको बता देते हैं। ग्रुप डिस्कशन में आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे और उस टॉपिक के बारे में जल्दी से आपको रफ शीट देंगे। रफ शीट में आपको उसको लिख लेना है, उसके बारे में जो भी आपको थॉट है, और फिर उसके बाद आपको 1 मिनट के अंदर में अपना इंट्रो देना रहेगा। 1 मिनट के लिए आपको टाइम मिलता है इंट्रो देने के लिए। आप 1 मिनट का जो है इंट्रो देंगे और इंट्रो देने के बाद फिर आप क्या करेंगे? आप उस टॉपिक के बारे में वहाँ पे कन्वर्सेशन, यानी कि ग्रुप में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक आपको वहाँ पे दिया जाएगा। फिर जब आप ग्रुप डिस्कशन भी क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका जो फेज़ 3 है वो होगा। फेज़ 3 में क्या है? मेडिकल है। आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल भी जब आप क्लियर कर लेंगे, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर मेडिकल के बाद, अच्छा देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि जब आप मेडिकल के लिए जाएं तो उससे पहले आप अपनी सारी चेकअप्स पहले से ही करा करके तब जाएं, ताकि आपको पता रहे कि क्या दिक्कतें हैं, उनको 1 महीने पहले ही आप उसको अमेंड कर लें, उसको सुधार कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप फेज़ 3 से भी गुजर जाते हो, आपका सब कुछ हो जाता है, फिर आपका जॉइनिंग लेटर आता है और फिर आपकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है और देन आप जब ट्रेनिंग क्लियर कर लेते हो, देन यू आर एन एयरमैन। तब आप एक एयरमैन बन जाते हो। एयरमैन वो ये कोई कमीशन्ड ऑफिसर नहीं होता, एयरमैन होता है केवल। फॉर एग्जांपल जैसे पुलिस में होते हैं कांस्टेबल होते हैं, वैसे ही एयरफोर्स में एयरमैन होते हैं। तो एयरमैन इस तरीके से आप एयरमैन बन जाते हो और आपकी ये जो सैलरी होती है इन हैंड आप 21,000 के अराउंड पाते हो, सब GT वगैरह कट करके। और ये 4 साल की आपकी पूरी सर्विस रहेगी। 4 साल में 25% लोगों को रखेंगे और बाकी जो है सबको वापस भेज देंगे। तो 25% उन्हीं को रखेंगे जिनके अंदर काबिलियत होगी, जिनके अंदर टैलेंट होगा, बाकी सबको वापस कर देंगे और उनको 12.2 लाख समथिंग 12.5 लाख के अराउंड जो है उनको लौटने के लिए पैसे भी मिलेंगे, ठीक है।
ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से 12.5 लाख रुपए में कर पाएँ, या फिर जो भी उनकी इच्छा है वो अपना आगे का कर पाएँ। तो इतना तो हो गया पूरा आपके एयरफोर्स के बारे में। और अगर एयरफोर्स के बारे में और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उसको आपको उसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बना करके आप तक शेयर करूँगा। तो अगर आप भी एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।